हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। तो ये हमें कहता है कि अगर बी एंड बी डैश बी टू बेनेक स्पेसेस एंड टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इनटू बी डैश, देन टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड। टी का जो ग्राफ है वो क्लोज्ड होना चाहिए, तभी जो है टी कंटिन्यूअस होगा। ऑलराइट, तो हमने कहा कि लेट टी बी टू बी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बी से बी डैश हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया टी, एंड टीजी जो है हमने उसका ग्राफ डिफाइन कर दिया एक्स कोमा टी एक्स का सेट। ऑलराइट, एंड यहाँ पर देखिए बी से बी डैश है तो एक्स यहाँ पर बी का कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। ऑलराइट, ये हमारा ग्राफ है। तो हमें दोनों ही पार्ट प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ है, यानी कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो पहला केस हमने कहा लेट टी बी कंटिन्यूअस। हमने कहा मान लेते हैं टी कंटिन्यूअस है, एंड हमें प्रूव क्या करना है, टी जी इज क्लोज्ड। तो यानी कि दिस इंप्लाइज टी जी इज क्लोज्ड। ये हमारा पहला पार्ट है जो हमें प्रूव करना है कि अगर टी कंटिन्यूअस होगा तो टी जी क्लोज्ड होगा। तो क्लोज प्रूव करने के लिए हम एक लिमिट पॉइंट ले लेंगे एंड उसको टी जी का ही एलिमेंट बता देंगे। सो हमने कहा कि लेट एक्स कॉमा वाई बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी। नाउ लिमिट पॉइंट ऑफ टी जी है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn comma txn which approaches to x comma y। ऑलराइट, ऐसा कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा जो कि x y को कन्वर्ज करेगा, xn txn। ऑलराइट, क्योंकि तभी ये लिमिट पॉइंट होगा ना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, हम ये स्टेटमेंट लेकर चले थे एंड xn अप्रोचेस टू x txn अप्रोचेस टू y किया था। सेम यहीं पर यहाँ पर भी हम करेंगे। कैसे, देखिए अगर आपको याद ना हो तो अगर xn txn अप्रोचेस टू x y है, अगर ये ऑर्डर पे इसको अप्रोच कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्म हम कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ xn t ऑफ xn माइनस नॉर्म ऑफ x y, मतलब पूरे पे नॉन है, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम सेपरेट करें इसे, सो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कॉमा टी एक्स एन माइनस वाई अप्रोचेस टू जीरो। यहां से हम कह सकते हैं, अब देखिए हमने नॉर्म के बारे में पढ़ा था कि अगर प्रोडक्ट स्पेस हम ले रहे हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होता है वो आपके पास इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। वही बात हम यहां पर कहेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस वाई अप्रोचेस टू जीरो। बिकॉज यहां पर एक्स की जगह पर कंप्लीटली ये टर्म है एंड यहां पर वाई की जगह पर ये टर्म है। अगर इनका सम अप्रोचेस टू जीरो है एंड हम जानते हैं कि ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कभी भी नॉन जीरो नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस वाई अप्रोचेस टू जीरो। क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाती है तो दूसरी नेगेटिव तो हो नहीं सकती उसे कैंसिल करने के लिए, तो जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अप्रोचेस टू जीरो होना पड़ेगा दोनों को। यहां से इस स्टेटमेंट से एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स मिल गया हमें एंड टी एक्स एन अप्रोचेस टू वाई मिल गया। तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिल गया जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब नई बात यहां पर यह है कि हम टी को हमने कंटिन्यूअस माना है, तो हम कह सकते हैं सिंस टी इज कंटिन्यूअस दिस इंप्लाइज xn approaches to x implies txn approaches to tx। ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब कंटिन्यूअस कहा था तो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में था। तो अगर xn अप्रोचेस टू x है तो इसका मतलब txn अप्रोचेस टू tx होगा इफ इट इज कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कि txn अप्रोचेस टू y। ठीक है, अब लिमिट जो है वो अगर txn जो है एक ही अगर एलिमेंट है तो वो किसी पे कन्वर्ट कर रहा है तो सेम ही होगी लिमिट। एक ही चीज दो पे तो कन्वर्ट कर नहीं सकती, नहीं तो आप कन्वर्जेंट नहीं कह सकते उसे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि tx इज इक्वल्स टू y। तो हमें क्या मिला कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x कॉमा टी एक्स। बट हम क्या जानते हैं कि x कॉमा टी एक्स जो है
बिलोंग्स टू टीजी, ग्राफ का एलिमेंट होगा, एक्स तो कुछ भी हो सकता था, बी के सभी एलिमेंट्स हैं, एंड टी एक्स उसकी इमेज है, वो टीजी के अंदर बिलोंग कर गया, एंड इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू टीजी, एंड एक्स कॉमा वाई क्या था, लिमिट पॉइंट था, ठीक है, बट एक्स कॉमा वाई वॉज एन आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट, ठीक है, ऑफ टीजी। आर्बिट्ररी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, कहने का मतलब दिस इंप्लाइज टीजी कंटेन्स all of its limit point, all of its limit points, एंड अगर सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है यानी कि टीजी इज क्लोज्ड, एंड यही हमें प्रूव करना था कि टीजी कैसा है, क्लोज सेट है, ऑलराइट, एंड ये हमारा प्रूव हो चुका है। अब कन्वर्ट्स में हम क्या करेंगे केस 2 के अंदर कि हम मानेंगे कि लेट टीजी बी क्लोज्ड, ऑलराइट, कि ग्राफ जो है वो क्लोज सेट है, हम प्रूव करेंगे कि टी इज कंटिन्यूअस। तो हमने कहा कि सिंस टीजी इज क्लोज सबस्पेस ऑफ बी क्रॉस बी डैश, बी क्रॉस बी डैश की एक क्लोज सबस्पेस है टीजी, हमने ये अज्यूम किया है, पर बी क्रॉस बी डैश क्या है, बेनेक स्पेस है, ऑलराइट, तो बिकॉज बी भी बेनेक स्पेस है, बी डैश भी बेनेक स्पेस है, तो बी क्रॉस बी डैश भी बेनेक स्पेस है, तो इसका मतलब टीजी भी एक बेनेक स्पेस है। व्हाई? क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूव की थी बहुत पहले के वीडियो में कि क्लोज सबस्पेस ऑफ कंप्लीट स्पेस इज कंप्लीट, ऑलराइट। देन अब हम एक मैप कंसीडर करते हैं एफ फ्रॉम टीजी टू बी, बी कैसी है, क्लोज्ड है, सो टीजी टू बी हमने एक मैप कंसीडर किया, एंड किस तरीके से एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ हमारा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए कैसे, अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए एक्स कॉमा टी एक्स एंड वाई कॉमा टी वाई, ऑलराइट, तो मेरे पास एफ ऑफ अल्फा एक्स कॉमा टी एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा टी वाई मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, नाउ अल्फा इंटू एक्स पहले एलिमेंट के साथ होगा, तो अल्फा एक्स कॉमा अल्फा इंटू टी एक्स। नाउ अल्फा इंटू टी एक्स क्या होगा, हम जानते हैं कि टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी एक्स, एंड इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, सो हमने इसे टी ऑफ अल्फा एक्स लिखा सीधा, ऑलराइट, प्लस सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट के लिए बीटा वाई कॉमा टी ऑफ बीटा वाई मिला, ऑलराइट। नाउ प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं हम, सो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मिल जाएगा, एंड कॉमा टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस टी ऑफ बीटा वाई। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस टी ऑफ बीटा वाई क्या होगा, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, बिकॉज हमारे पास टी कैसा है, खुद एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑलराइट। सो यहां से अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, यहां पर उसकी टी इमेज है, ऑलराइट, एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स क्या मैपिंग मिलती है हमें, जो पहला एलिमेंट है वही, तो पहला एलिमेंट क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स किसकी इमेज है, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, सो अल्फा इंटू एक्स है, तो एक्स तो है एक्स कॉमा टी एक्स की इमेज, प्लस बीटा वाई किसकी इमेज है, एफ ऑफ वाई कॉमा टी वाई, एंड ये हमें किसके इक्वल मिल रहा है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एक्स टी एक्स प्लस बीटा इंटू वाई टी वाई। यही जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें प्रूव करना होता है, हमें ये मिल चुका है, सो हम कह सकते हैं एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ प्रूव करेंगे कि एफ इज वन वन एंड ऑन टू। तो सबसे पहले देखते हैं ऑन टू कैसे है। तो ऑन टू के लिए हमने कहा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा टी एक्स बिलोंग्स टू टी जी, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ऑफ टी की डेफिनेशन ये है कि जितने भी एक्स हैं उनकी इमेज के साथ में उनका ऑर्डर पेयर ले लीजिए, वही टी जी है, सो एक्स कॉमा टी एक्स बिलोंग्स टू टी जी होगा सच दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, यानी ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज हमको एक्स मिले, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, यही हमें
प्रूव करना था कि f ऑन टू है। अब देखते हैं 1 1 कैसे होगा। 1 1 के लिए हम रिवर्स में चलते हैं कि पहले इमेज लेते हैं, दो इमेज इक्वल मान लेते हैं, हमें एलिमेंट को इक्वल शो करना होता है। तो इमेज इक्वल मानते हैं, ये x1 इज इक्वल टू x2 1 1 के लिए। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 है, इसका मतलब सिंपली tx1 जो होगा इक्वल टू tx2 होगा, एंड इसका मतलब x1 tx1 जो है इक्वल टू x2 tx2 होगा। तो जब इमेज इक्वल मिल रही थी तो एलिमेंट भी इक्वल मिल गया, तो ये 1 1 हो गया। तो काफी सिंपली आप देख सकते हैं ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो अब यहां से हमें क्या मिला कि अगर 1 1 एंड ऑन टू है हमारा मैप f, तो 1 1 से तो हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए अगर मैं यहां पर x, tx f ऑफ x, tx का नॉर्म लूं तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x। ठीक है, एंड नॉर्म ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ tx है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐड ही हो रही है वैल्यू, सो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx है। बट नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ tx क्या है हमारे पास, हम जानते हैं, हमने प्रोडक्ट स्पेस के अंदर जो ऑर्डर पेयर है उसका नॉर्म कुछ इस तरीके से बनाया था। सो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, tx। ये क्या मिला है हमें कि नॉर्म ऑफ f x, tx इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x, tx। यानी कि ये f कैसा हो गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस या फिर बाउंडेड। ऑलराइट, नाउ यहां पर हमें f जो है कंटिन्यूअस मिल गया है एंड f इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब बाय ओपन मैपिंग थ्योरम हम जानते हैं, ओपन मैपिंग थ्योरम में हमने बाउंडेड इनवर्स थ्योरम देखा था, उसमें हमने कहा था कि f अगर आपके पास f जो है ऑन टू है एंड कंटिन्यूअस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपके पास f इनवर्स जो होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। एग्जिस्ट तो कर रहा है बाय 1 1 ऑन टू के कारण एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस है ये कैसा बोल दिया हमने, f को कंटिन्यूअस दिखा के, बिकॉज कंटिन्यूअस हो गया, ऑन टू हो गया, तो f इनवर्स जो है हमारा कंटिन्यूअस होगा बाय ओपन मैपिंग थ्योरम। सो दिस इंप्लाइज f इनवर्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि बाउंडेड। नाउ यानी कि हम कह सकते हैं f इनवर्स कहां से कहां होगा, b से tg, b टू tg होगा। कैसा है ये, बाउंडेड है, ये इनवर्स है, कंटिन्यूअस है। बट हमें शो क्या करना है कि t कंटिन्यूअस है। तो अब इसी की हेल्प से अब हम फाइनली शो कर सकते हैं कि t कंटिन्यूअस है। कैसे, क्योंकि नॉर्म ऑफ tx जो है इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ tx। यहां पर भी देखिए हमने नॉर्म ऑफ x को ऐड ही किया है, पॉजिटिव क्वांटिटी तो RHS ही ग्रेटर होगा। सो अगेन प्रोडक्ट स्पेस वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x, tx। प्रोडक्ट स्पेस में हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। नाउ x, tx क्या है, f इनवर्स जब हमने कहा तो f इनवर्स x क्या देगा हमें, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, tx देगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f इनवर्स x। नाउ यहां पर f इनवर्स x हमारा कैसा है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं तभी कहलाया जाता है इफ नॉर्म ऑफ f इनवर्स x जो है या फिर नॉर्म ऑफ tx जो है इज लेस देन इक्वल टू k इनटू नॉर्म ऑफ x होगा, तभी वो बाउंडेड कहलाएगा। यहाँ पर f इनवर्स है, सो अगर इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन किया जाए तो नॉर्म ऑफ tx जो है वो हमें लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x मिल गया, एंड यही बाउंडेड की डेफिनेशन है, यानी कि दिस इंप्लाइज t इज बाउंडेड। एंड हम जानते हैं बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस, यानी कि दिस इंप्लाइज t इज कंटिन्यूअस। तो यानी कि t हमारा जो है कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया, एंड हम लेकर क्या चले थे कि tg जो है ग्राफ जो है क्लोज रहेगा। सो यही हमें प्रूव करना था। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।